अजीज़ों, मेरा नाम पास्टर बिशारत सदीक है और आप सबको मेरी और ABN पाकिस्तान की तरफ से सलाम। आज मैं तीसरी समाही का सबक नंबर 10 पेश करूंगा और अजीज़ों, इस हफ्ते हमारा उन्वान है शामिल होने का एक पुरजोश तरीका। अजीज़ों, आइए इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, खुदा उनके पास चलते हैं और दुआ मांगते हैं और उससे कहते हैं कि वो हमें समझ बूझ दे ताकि इस हफ्ते के सबक को हम ऐसे तरीके से समझ सकें। आइए हम दुआ मांगें। खुदा अज़ीम बरबर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरी सताइश करते हैं। या खुदा, मैं और तमाम नाजरीन वहाँ मिलकर तेरे पास आते हैं, तेरे आगे इल्तिजा करते हैं कि तू आज हमें समझ बूझ, दानिश, फहम, अक़ल अता फरमा ताकि तेरे कलाम को ऐसे तरीके से समझे और तेरा कलाम जो कि आज हम सीखने वाले हैं हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए। आज के कलाम के वसीला से सबको बड़ी बरकत देना, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो अज़ीज़ों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस हफ्ते हम तीसरी समाही का सबक नंबर 10 सीखेंगे जिसका उन्वान है शामिल होने का एक पुरजोश तरीका। हमारी हिफ्ज़ करने की आयत मत्ती 9 बाब उसकी 37 और 38 आयत है और वहाँ पर लिखा है, तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर दे। हम इस हफ्ते सीखेंगे कि किस तरह से हम खुदा के लिए दोस्त बना सकते हैं और किस तरह से हम उसके काम को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम पुरजोश तरीके से खुदा के काम को आगे मज़ीद फैला सकते हैं। क्योंकि हमारी इस हफ्ते की मरकज़ी आयत हमें सिखाती है कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। आइए हम मालिक के मजदूरों में अपने आप को शामिल करने के लिए पुरजोश हो जाएं और वो फसल जो तैयार है, वो फसल जो पक चुकी है, वो फसल जो हमारा इंतज़ार कर रही है, आइए अजीज़ों हम भरपूर तरीके से अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर उसको अपने मालिक के लिए काटें। ये बात सच है कि इत्तेहाद में कुव्वत है। हमें मिलकर खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। पूरी बाइबल मुकद्दस में छोटे ग्रोहों को हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए खुदा के तरीकों में से एक तरीके के तौर पर नुमाया किया गया है। इस काम के बारे में हमारा इल्म है और हमें सिखाया गया है कि किस तरह से हमारी जो दुआया ज़िंदगी उसको गहरा बनाती है और हमें गवाही से लैस करती है। बाप, बेटा और रूह कुद्दस ने छोटे ग्रोह की खिदमत में हिस्सा लिया। मूसा एक छोटे ग्रोह का लीडर था। यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ अपना छोटा ग्रोह तश्कील दिया और हम देखते हैं पौलुस रसूल ने मुबश्शिर साथियों के साथ मिलकर छोटे ग्रोह के साथ रूमी दुनिया में सफ़र किया। अजीज़ों, इस हफ्ते के मुताले में हम छोटे ग्रोहों के लिए बाइबल की बुनियादों पर तवज्जो देंगे और इसमें शामिल होने के लिए आप एक पुरजोश तरीका दरियाफ्त करें। अजीज़ों, छोटे ग्रोह जिसको हम स्मॉल ग्रुप्स कहते हैं, हम सब जो कि हमें मसीह की जानिब से इरशाद आज़म दिया गया है, हम सब उस काम के लिए, उस खुशखबरी को फैलाने के लिए अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर स्मॉल ग्रुप्स बनाएं, छोटे ग्रोह बनाएं और उस खुशखबरी को लेकर तमाम दुनिया में जाएं। क्योंकि ये इरशाद आज़म हमें दिया गया है, बस तुम जाओ, तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में बपतिस्मा दो। तो अजीज़ों, आइए हम देखते हैं कि इतवार के रोज़ हमारा उन्वान क्या है। हमारा उन्वान है पहला छोटा ग्रोह, जो कि हम कलाम में देख सकते हैं। जब हम पैदाइश उसका 1 बाब उसकी 26 आयत देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, और फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिद बनाए। जैसे कि कलाम हमें बताता है कि बाप, बेटे और रूह कुद्दस ने तख्लीक में इकट्ठे हिस्सा लिया। उनमें से हर एक की मुख्तलिफ जिम्मेदारी थी, मगर उन्होंने इनफरादी इत्तेहाद में मिलकर काम किया। बाप एक माहिर नक्शा साज और एक अजीम मम्मार था। उसने अपने मंसूबे यीशु मसीह के वसीला से नजात देने के लिए रूह कुद्दस की ताकत के साथ तख्लीक में एक सरगर्म एजेंट की हैसियत से रखा था। उसने अपने मंसूबे यीशु मसीह के वसीला से अंजाम दिए जो रूह कुद्दस की ताकत के साथ तख्लीक में एक सरगर्म एजेंट की हैसियत रखता था। इतना ताकतवर माफूक फितरत अमल, यानी इतना सुपर नेचुरल अमल हमारी समझ से बालातर है। हम जिस चीज़ को वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं वो ना सिर्फ तख्लीक,
शुदा दुनिया की हकीकत है, मगर ये कि खुदा ने खुद सब कुछ बनाया था। जब हम यूहन्ना उसका 10 बाब उसकी 17 और 18 का मुआजना रोमियो उसका 11 बाब उसकी 8 आयत और पहला करंथी उसकी 15 बाब उसकी 15 आयत के साथ करते हैं, तो हम मसीह के जी उठने और नजात के मंसूबे में बाप, बेटे और रूह कुदस के इत्तेहाद को साबित होता देखते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा बाप और खुदा बेटे और रूह कुदस ने मिलकर तख्लीक के कामों में हिस्सा लिया और उन्होंने अपना एक छोटा ग्रोह बनाया। बाप, बेटा और रूह कुदस नस्ल इंसानी को बचाने के मकसद में मुत्तहिद हैं। आए हम हमारे खुदा के इत्तेहाद के भेद पर गौर करें और इस बात को सीखें कि किस तरह से वो मुत्तहिद होने में, किस तरह से वो यूनाइटेड होने में हमें कुव्वत बख्शता है और हमें भी उनको देखते हुए, उनका नमूना लेते हुए अपने आप को एक दूसरे के साथ मुत्तहिद रखना है और मिलकर उसकी खुशखबरी को दुनिया तक लेकर जाना है। आइए अजीजों, अब हम सोमवार के उन्वान की तरफ बढ़ते हैं जो कि कलाम मुकद्दस में छोटे ग्रोहों के मुतालिक बताता है। बाइबल मुकद्दस छोटे ग्रोहों की कई एक मिसालें पेश करती है जो कि मिलकर दुआ करते, रफाकत रखते, एक दूसरे की हौसला अफजाई करते और मसीह के लिए मिलकर मेहनत करते हैं। ये छोटे ग्रोह खुदा के लोगों को अपनी मुख्तलिफ बरक़ात को इस्तेमाल करने और अपनी जिम्मेदारियों को बांटने का मौका फराहम करते हैं। यानी छोटे ग्रोह खुदावंद को हमसे हर एक को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए मौका फराहम कर सकते हैं। जब हम खरूज उसका 18 बाब उसकी 21-25 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तू इन लोगों में से ऐसे लायक अशखास चुन ले जो खुदा तरस और सच्चे और रिश्वत के दुश्मन हों और उनको 1000-1000 और 100-100 और 50-50 और 10-10 आदमियों पर हाकिम बना दे कि वो हर वक्त लोगों का इंसाफ किया करें और ऐसा हो कि बड़े बड़े मुकदमे तो वो तेरे पास लाएं और छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर दिया करें। यूं तेरा बोझ हल्का हो जाएगा और वो भी उसके उठाने में तेरे शरीक होंगे। अगर तू ये काम करे और खुदा भी तुझे ऐसा ही हुक्म दे तो तू सब कुछ झेल सकेगा और ये लोग भी अपनी जगह इत्मीनान से जाएंगे। और मूसा ने अपने खुसर की बात मानकर जैसा उसने बताया था वैसा ही किया। चुनांचे मूसा ने सब इसराइलियों में से लायक अशखास चुने और उनको 1000-1000 और 100-100 और 50-50 और 10-10 आदमियों के ऊपर हाकिम मुकर्रर किया। अजीजों, इस हवाले में जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि मूसा का ससुर यत्रू, उसने मूसा को इस्लाह दी, उसने उसको मशवरा दिया कि तू तमाम जो बनी इसराइल हैं इनके छोटे छोटे ग्रुप्स बना दे, इनके छोटे ग्रोह बना दे, स्मॉल ग्रुप्स में इन्हें तकसीम कर दे ताकि तू अपने आप बहुत ज़्यादा मेहनत ना करे और ये लोग छोटे ग्रोहों में मिलकर अपने काम खुद ही निपटा दिया करें। हम देख सकते हैं कि किस तरह से मूसा का ससुर इसराइल में छोटे ग्रोह बनवाता है। इसराइल में हर फर्द एक ओहदेदार की क़यादत में 10 के ग्रोह का हिस्सा बन गया। ये छोटे ग्रोह मसाइल हल करने के लिए बनाए गए, लेकिन ये इससे कहीं ज़्यादा थे। वो रफाकत के मकामात थे जहाँ मसाइल को रोका जाता और रूहानी ज़िंदगी की परवरिश की जाती। ये रोया के मकाम थे जहाँ पर इसराइल के लिए खुदा के मंसूबे बांटे जाते। इस तरह के ग्रोहों में लोग मजबूत और ख्याल करने वाले ताल्लुकात को तश्कील दे सकते थे जो सारे मुलव्वस काम के ज़रिए मामलात चाहे कुछ भी हों जिनका वो सामना कर रहे हैं उनकी मदद कर सकते थे। छोटे ग्रोह हमदर्दाना देखभाल करने वाली रफाकत, रूहानी नशोनुमा और मसाइल हल करने वाले मौका फराहम करते थे। ये दिलचस्प बात है कि छोटे ग्रोह के माहिर हमें बताते हैं कि एक ग्रुप में बाहमी अमल के लिए मिसाली साइज 6 से 12 लोगों के दरमियान है। ये वो एंड साइज है जिसको मूसा और यीशु मसीह ने अपने ग्रोह की तश्कील देने में लागू किया। जब हम लूका 12 बाब उसके 12 और 13 बाब और फिर मरकस 3 बाब पढ़ते हैं तो वहां हम यीशु मसीह को शागिर्दों के छोटे ग्रुप तश्कील देते हुए देखते हैं। यीशु मसीह ने छोटे ग्रुप बनाए ताकि वो खिदमत के लिए बुलाए जाते और चुने जाते और मसीह यीशु की खिदमत कर दे। यीशु मसीह का शागिर्दों को बुलाने का मकसद उन्हें दुनिया में अपने मिशन के लिए रूहानी और अमली तौर पर तैयार करना था। इसकी रफाकत में वो फजल में बढ़ते। उनके छोटे ग्रुप के अजलास के हवाले से वो सीखते कि कैसे ज्यादा मौसर तौर पर खिदमत कर सकते हैं। रोज बरोज जिस तरह उन्होंने यीशु को अपने गिर्द लोगों की जरूरियात को पूरा करते हुए देखा, वो मुशाहिदे से सीखते कि कैसे अपने तोड़ों को इस्तेमाल करना चाहिए।
यीशु के छोटे ग्रोह का मकसद रूहानी परवरिश और लोगों तक रसाई था। ये था वो मकसद जिसकी वजह से यीशु मसीह ने छोटे ग्रुप्स तश्कील दिए, छोटे ग्रोह बनाए, ताकि वो मसीह यीशु को देखते हुए, उसके नमूने को अपना नमूना बनाते हुए मसीह यीशु के कलाम को दुनिया तक लेकर जाते। अजीजों, आइए अभी हम मंगल के रोज के उन्वान की जानिब बढ़ते हैं, जो कि खिदमत के लिए तंजीम है। पहला करंथियों 12 बाब और 12 तक 25 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा को बहुत से हैं मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, इस तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हो, ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम, ख्वा आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। चुनांचे बदन में एक ही अज़ू है, बल्कि बहुत से हैं। अगर पाँव कहे चूंकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे चूंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आंख ही होता तो सुनना कहाँ होता? अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहाँ होता? मगर फील वाक्या खुदा ने हर एक उज़्व को बदन में अपनी मर्जी के मुवाफिक रखा है। अगर वो सब एक ही उज़्व होते तो बदन कहाँ होता? मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। बस आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मैं तेरी मुहताज नहीं, और ना सर पांव से कह सकता है कि मैं तुम्हारा मोहताज नहीं, बल्कि बदन के वो अज़ा जो औरों से कमज़ोर और मालूम होते हैं बहुत ही ज़रूरी हैं, और बदन के वो अज़ा जिन्हें हम औरों की निस्बत ज़लील जानते हैं उन्हीं को ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, और हमारे नाजेबा अज़ा बहुत ज़ेबा हो जाते हैं। हालांकि हमारे ज़ेबा अज़ा मोहताज नहीं, मगर खुदा ने बदन को इस तरह मुरक्कब किया है कि जो उज़्व मोहताज हैं उसी को ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, ताकि बदन में तफरका ना पड़े, बल्कि अज़ा एक दूसरे की बराबर फिक्र रखें। अजीज़ों, हमने इस हवाले में देखा कि कैसे एक इंसानी बदन छोटे ग्रोह में हम आहंगी के साथ काम करने की एक उम्दा मिसाल पेश करता है। पौलुस रसूल कलीसिया में ना सिर्फ रूहानी नेमतों की अहमियत को अयां करता है, वो नमूना भी तजवीज़ करता है कि वो कैसे मुनज़्ज़म हो सकते हैं। वो मसीह यीशु के बदन के हवाला से रूहानी नेमतों को बयान करता है और वो कैसे काम कर सकती हैं, इसका भी वो हवाला देता है कि हमें बदन को देखते हुए अपना जो मुआशरा है उसकी तंजीम करनी है, कि किस तरह से हम यूनाइटेड होकर, एक होकर, मुत्तहिद होकर खुदा का काम कर सकते हैं। छोटे ग्रोह हमारी रूहानी नेमतों को अमल में लाने के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करते हैं, जो मुकामी कलीसिया की बाहरी रसाई वाली खिदमत का मरकज़ बन जाती हैं। रूहानी नेमतें बदन के मुख्तलिफ अज़ा की तरह हैं। जब वो किसी निज़ाम या ग्रोह में मुनज़्ज़म होते हैं तो बेहतर तौर पर काम करते हैं। दरअसल वो ज़्यादातर मामलात में अकेले काम नहीं कर सकते। पौलुस रसूल कलीसिया में ना सिर्फ रूहानी नेमतों की अहमियत को अयां करता है, वो नमूना भी तजवीज़ करता है कि वो कैसे मुनज़्ज़म हो सकते हैं, और इसके बदन के हवाले से वो अपनी नेमतों को बयान करता है और वो कैसे काम कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर जब हम देखते हैं निज़ाम हाज़मा, दिल, सांस और ढांचा जिस्म के पेचीदा निज़ामों में से हैं। ये इंसानी नस्ल के बदन के मुख्तलिफ अज़ा की तरह हैं। जब वो किसी निज़ाम या ग्रोह में मुनज़्ज़म होते हैं तो बेहतर तौर पर काम करते हैं। दरअसल ज़्यादातर मामलात में वो अकेले काम नहीं कर सकते। हमारे बदन महज अलग अज़ा का ढेर नहीं कि वो जो चाहे करते रहें। ये एक जिस्मानी अमल मजबूती से बने हुए निज़ाम में मुनज़्ज़म किया जाता है, जो एक मुश्तरका मकसद के लिए मिलकर काम है। ये सब हमें एक माहौल के मुतल्लिक़ बताता है जिसमें हम अपनी रूहानी नेमतों को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम अकेले काम करते हैं तो पस्त हिम्मत होना आसान होता है, लेकिन जब हम एक जैसी दिलचस्पियों और मुकासद के लिए छोटे ग्रोह का हिस्सा होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कोशिशें बेहतर तवज्जो का मरकज़ बन सकती हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। छोटे ग्रोह हमारी रूहानी नेमतों को अमल में लाने के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करते हैं, जो मुकामी कलीसिया की बाहरी रसाई वाली खिदमत का मरकज़ बन जाती है। तो अजीज़ों, इस तरह से पौलुस रसूल ने हमें सिखाया है, उसने हमें हमारे सामने पेश किया है कि जैसे बदन के तमाम अज़ा मिलकर फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, उसी तरह से हमें भी एक दूसरे के साथ मिलकर ग्रुप्स में, ग्रोहों में मिलकर छोटे ग्रोहों की शक्ल में खुदा के कलाम को फैलाने के लिए काम करना चाहिए। इस तरह से हमारा काम
ज़्यादा सूदमंद होगा और हम बहुत सारी रूहों को जीतने का सबब बनेंगे। अजीज़ों, आइए हम अभी देखते हैं कि बुध के रोज़ हम नए छोटे ग्रोहों के मुतालिक सीखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से हम नए छोटे ग्रोह बना सकते हैं, छोटे ग्रुप्स किस तरह से हम नए तरीके से तख्लीक कर सकते हैं। नए अहदनामे की कलीसिया ने बहुत तरक्की की। चंद सालों के मुख्तर अरसा में ईमानदारों का एक छोटा ग्रोह हज़ारों इबादत गुजारों का ग्रुप बन गया। बहुत सारे अवामल जिन्होंने ईमानदारों की आमद और उसकी तेज़ी से बढ़ते हुए रुझान में अहम किरदार अदा किया। यीशु मसीह की खिदमत ने खुशखबरी का बीज बोया और शागिर्दों की मुनादी को कबूल करने के लिए कसीर तादाद में लोगों को तैयार किया। मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद पेंतिकोस्त के दिन रूह कुदस दुआ गो और ईमान रखने वाले शागिर्दों पर कुव्वत से नाजिल हुआ। नए अहदनामा की कलीसिया की तेज रफ्तार तरक्की में कारफरमा अवामल में एक अंसर छोटे ग्रोह की तश्कील और उसकी तंजीमी ढांचा था। छोटे ग्रोहों ने फ़र्क पैदा किया। अमाल उसका 18 बाब उसकी 1 था 5 और फिर जब हम अमाल 20 बाब उसकी 1 था 4 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लूका ने उन लोगों में कुछ नाम क्यों दर्ज किए जिनके साथ पौलुस ने करीब तर होकर काम किया। ये जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिलचस्प है कि लूका ने इन नामों में से कुछ का जिक्र जिनके साथ पौलुस ने काम किया इसलिए किया कि हर एक उनमें से अहम था, वो उनको नाम से जानता था, इसलिए उसने उनको वहाँ पर बयान किया, इसलिए उसने उनका नाम वहाँ पर लिखा ताकि क्योंकि वो उनको उनके नामों से जानता था और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, उन ग्रोहों के एक ख़ास अरकान थे और उन अरकान को उसने सबके सामने पेश किया। उन्होंने बाहमी तौर पर अपने लोगों तक रसाई की खिदमत में एक दूसरे का साथ दिया। अगरचे नामों की तादाद कम थी, ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की अहमियत के बारे में यहाँ तक कि कम तादाद के साथ एक नुक्ता को साबित करने में मदद करता है। यकीनन इन लोगों में से हर एक के पास नेमतें थीं जो दूसरों से मुख्तलिफ थी। वो स्मॉल ग्रुप्स में छोटे ग्रोहों में काम करते और उनके पास तरह तरह के तोड़े थे और वो अपने तोड़ों को खुदा के काम के लिए उसके कलाम के लिए इस्तेमाल करें और जिसके वसीले से हम देखते हैं कि खुदा का कलाम बहुत तेजी से फैला। वो फर्क पस मंजर से और सकाफतों से आए थे। चीज़ों को परखने के उनके तरीके हमेशा एक जैसे ना थे, लेकिन उनके मकसद की तकमील के लिए हर एक के पास एक काबिल कदर हिस्सा था। उनकी नेमतों पस मंजर में और तजुर्बात के इख्तिलाफ ने कलीसिया की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। बेशक वो मुख्तलिफ थे, उनका पस मंजर मुख्तलिफ था, उनका बैकग्राउंड मुख्तलिफ था, लेकिन जब उन्होंने यकजा होकर काम किया तो हम देखते हैं कि कलीसिया ने बहुत ही भरपूर तरीके से तरक्की पाई। इनमें से हर एक ने मसीह के मिशन में अपने पस मंजर और यीशु के साथ ज़ाती तजुर्बे की बहुतात से अपना हिस्सा डाला। अपनी तब्दीली के फौरन बाद लुदिया ने पौलुस को क्या दावत दी। हम देखेंगे कैद खाने से रहा होकर पौलुस और पतरस कहाँ गए। नए अहदनामे के ईमानदार बाकायदगी से घरों में मिलते थे। वो छोटे छोटे ग्रोहों में, छोटे ग्रुप्स में, स्मॉल ग्रुप्स में अपने अपने घरों में मिलते थे और दुआ किया करते और मसीही घर असर सूख और छोटे ग्रोह मिनिस्ट्री के मरकज बन गए। और हम देखते हैं कि वो जो छोटे ग्रुप थे, स्मॉल ग्रुप्स थे, छोटे ग्रोह थे, वो खुदा के काम के लिए उसकी मिनिस्ट्री के बहुत बड़े बड़े मरकज बन गए और खुदा के कलाम ने बड़ी तरक्की पाई। अजीज़ों, आइए अभी हम जुमेरात का सबक सीखते हैं, छोटे ग्रोह की सरगर्मियां। हम देखेंगे कि जो स्मॉल ग्रुप्स थे, जो छोटे ग्रुप्स थे, छोटे ग्रोह थे, वो करते क्या थे, उनकी सरगर्मियां क्या थी। छोटे ग्रोह एक गाड़ी है जिसे खुदा अपनी कलीसिया को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। वो लोगों के लिए अपने मसाइल को पेश करने और बाहमी खदशात पर तबादला ख्याल करने के लिए महफूज ठिकाने हैं। ये ख्याल रखने वाले ताल्लुकात के तनाजुर में रूहानी नशोनुमा के मौका फराहम करते हैं। बहुत से गैर मसीही पहली बार रवायती चर्च सर्विस में शिरकत करने की बजाय घर में होने वाले छोटे ग्रोह के इजलास में हिस्सा लेने में ज़्यादा इत्मीनान महसूस करेंगे। अजीज़ों, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जब दूसरों को मसीह की जानिब राग़िब करते हैं, उन्हें मसीह की तालीम देते हैं, तो पहले ही मर्तबा हमें उन्हें चर्च सर्विस में नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि घर में उन्हें तालीम देनी चाहिए। छोटे ग्रोह की शक्ल में पहले उनके साथ वक्त गुजारना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम इब्तदाई कलीसिया को देखते हैं तो उनकी जो सर्विस है, उनकी जो खिदमत है, उनकी जो मिनिस्ट्री, उनको देखते हुए हम ये तजुर्बा हासिल कर सकते हैं कि हम पहले लोगों के साथ उनके घरों में स्मॉल ग्रुप्स की शक्ल में काम करें, उन्हें मसीह की तालीम से आरास्ता करें
اور اس کے بعد جب وہ مسیح کو جان جائیں تو پھر ہم ان کو چرچ میں لے جانا شروع کریں۔ جب ہم اعمال اس کا 4 باب اور اس کی 20 آیت پڑھتے ہیں، پھر اس کا 12 باب اور اس کی 12 آیت، 31 باب اور اس کی 17 تا 19 آیت پڑھتے ہیں، اور پھر جب ہم اس کی 17ویں باب کی 27ویں اور سے 32ویں آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں نئے عہد نامہ کے چھوٹے گروہوں کی تمام سرگرمیوں کے متعلق پتہ چلتا ہے۔ ابتدائی مسیحی ایک دوسرے کی شفاعت کرنے، باہمی خدشات کے بارے دعا کرنے، رفاقت رکھنے، خدا کے کلام کا مطالعہ کرنے، خدمت کی تیاری کرنے، جھوٹے استادوں کی تعلیم کے خلاف ایک دوسرے کے تحفظ دینے اور مل کر دوسروں تک رسائی کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے ملتے تھے۔ یہ تھے ان کے کام، یہ تھی ان کی سرگرمیاں کہ وہ کس طرح سے سرگرم تھے، ان کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں، کس طرح سے وہ چھوٹے گروپس میں، اسمال گروپس میں مل کر کام کیا کرتے اور خدا ان کی بشارت کا کام انہوں نے کیا۔ چھوٹے گروہ فرق پیدا کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی نعمتوں کو یکجا کرنا، لوگوں تک رسائی کے لیے لوگوں کا روح القدس کی قوت پر توجہ مرکوز کرنا۔ خداوند کے ہاتھ میں یہ ایک طاقتور ہتھیار ہے۔ خداوند ہمیں اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنا کام ہمارے ذریعے کروائے۔ ہم اس کے طاقتور چھوٹے ہتھیار ہیں۔ جب ہم اسمال گروپس میں کام کرتے ہیں تو اسمال گروپس کے ذریعہ سے، چھوٹے گروہوں کے ذریعہ سے خداوند اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے اور ہم خدا کے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ ہم خداوند کے ہاتھ میں ایک طاقتور ہتھیار بن جاتے ہیں۔ عزیزو، جب ہم متی کی انجیل اس کا 9 باب اور اس کی 37 تا 38 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں یسوع فصل کے بارے میں ہمیں کیا فرماتا ہے، اور پھر اس فصل کے بارے میں بتانے کے بعد مسئلہ کون سا ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے فصل تو بہت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کاٹنے والے کم ہیں، مزدور کم ہیں جو کہ اس فصل کو کاٹیں اور اس کو سنبھالیں اور اس کو سمیٹیں۔ انجیل کی ترقی کے لیے شاگردوں نے صرف مدھم امکانات کو دیکھا، مگر یسوع نے بڑے مواقع دیکھے۔ یسوع بہت بڑی چیزوں کو دیکھ سکتا تھا، جبکہ جو شاگرد تھے یا اس کے جو پیروکار تھے وہ ان چیزوں کو دیکھنے سے قاصر تھے۔ اس نے اس خوشخبری کو ان کے ساتھ بانٹا۔ دراصل فصل بہت ہے، پھر اس میں مسئلے کی بھی اس نے نشاندہی کی، اور وہ مسئلہ یہ تھا مزدور تھوڑے ہیں، اور مسئلے کا حل کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ محنت کرو کہ فصل کے مالک اپنے مزدوروں کو بڑھائے۔ فصل کے مالک کی محنت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ چھوٹے گروہ مسیح کی فصل کے لیے مزدوروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ کرنے کے لیے مسیح کی دعا کا جواب ہے۔ تمام مؤثر چھوٹے گروہوں کی توجہ، گواہی دینا، خدمت کرنا۔ چھوٹے گروہوں کی خدمت جلد ختم ہو جائے گی اگر ان کی توجہ باہر کی بجائے اندر کی طرف ہو۔ اگر چھوٹا گروہ خود کی خدمت کرنے والا اور تبادلہ خیال کرنے والے گروہ سے زیادہ بن جاتا ہے تو وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتا ہے۔ عزیزو، ہمیں یہاں پر یہ سیکھنا ہے کہ جب یسوع یہ کہتا ہے کہ جو مالک ہے، فصل کا مالک ہے، اس سے محنت کرو کہ مزدور بھیجے، مزدور بڑھائے، تو وہاں پر یسوع مسیح کی دعا ہے کہ مزدور بڑھائے جائیں۔ اور جب ہم چھوٹے گروہوں کا حصہ بنتے ہیں تو ہم ان مزدوروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب جب ہم ان مزدوروں میں شامل ہوتے ہیں، چھوٹے گروہ بناتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں ایک چیز کو سمجھنا ہے، ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جو چھوٹے گروہ ہیں وہ اپنی خدمت میں نہیں بلکہ باہری خدمت میں لگ جائیں، اور جب وہ باہری خدمت کریں گے، دوسروں کا خیال کریں گے، تب جا کر وہ جو مزدور ہیں وہ کارگر ثابت ہوں گے، تب جا کر وہ اس فصل کو کاٹنے کے اہل ہوں گے جس کی درخواست یسوع مسیح کرتا ہے، جس کی دعا وہ کرتا ہے۔ اور اپنے ہونے کے وسیع سبب کو وہ کھو دیتے ہیں جب وہ اپنی خدمت کرتے ہیں، لیکن جب وہ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں تو دراصل وہ خدا کے کام کو کرتے ہیں اور اس کے کام کو بڑھاتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے، جب ہم چھوٹے گروہ تشکیل دیتے ہیں، ان میں کام کرتے ہیں، تو اپنی خدمت کے بجائے، اندرونی خدمت کی بجائے بیرونی خدمت میں لگ جائیں، یسوع کے کام میں لگ جائیں۔ کچھ چھوٹے گروہ لوگوں کو یسوع کے پاس لانے، یسوع میں ان کی ایمان کی نشوونما کرنے، انہیں یسوع کی گواہی کے لیے تیار کرنے کے لیے وجود میں آتے ہیں۔ ایسے گروہ جو کہ یسوع کے کام کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں، وہ گروہ دراصل کارگر ہیں۔ اب جب ہم آخری ایام میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، اور اگر ہم کسی گروہ کا حصہ ہیں، اسمال گروپ کا حصہ ہیں، تو میرے عزیزو، آئیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم یسوع مسیح کی خدمت کریں، اس کے لیے روحوں کو جیتنے کا سبب بنے، نہ کہ اپنی خدمت اور اپنے گروہ کے جو ہم خدمت ساتھی ہیں ان کی خدمت میں لگے رہیں اور خدا ان کے کام کو پسے پردہ پھینک دیں۔ عزیزو، مزید خیالات اور غور و خوض کے لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے
کہ ہم چھوٹے گروہ بیرونی مشن پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں اور خوشخبری پھیلانے کے لیے اپنے مقصد کو کیوں ہمیشہ مرکزی رکھنا چاہیے؟ ہمیں اس بات کو سوچنا ہے، ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہمیں کیوں بیرونی جو کام ہے، بیرونی خدمت ہے، باہر کے جو لوگ ہیں ان کی خدمت میں اپنے آپ کو سرو کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی خدمت آپ کرتے پھریں اور اپنے لیے کام کرتے پھریں۔ اور کتنا ضروری اور اہم ہے کہ ہم یسوع مسیح کی خوشخبری کو پھیلائیں، اور ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں یہی بات رکھنی چاہیے کہ اے خداوند تو بڑھے اور ہم کم ہوں۔ کئی بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی بڑھوتری کے کام کے لیے لگے ہوتے ہیں، ہم اپنی بڑھوتری کے لیے ہی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسمال گروپس میں، چھوٹے گروپس میں، جیسے کہ ہمیں مثال دی گئی ہے، جیسے کہ ہمیں نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ ہمیں مسیح یسوع کی بڑھوتری کے لیے، اس کے کلام کو پھیلانے کے لیے، روحوں کو جیتنے کے لیے اس کے کام کو کرنا چاہیے۔ کیا آپ کبھی چھوٹے گروہ کا حصہ رہے ہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ کیا کبھی آپ بھی مسیح یسوع کے جو شاگرد ہیں یا یسوع مسیح کے جو مزدور ہیں، کیا کبھی آپ ان میں شامل ہوئے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے چھوٹے گروہ میں کام کیا ہے، یا آپ نے چھوٹے گروہوں کے بارے میں سنا ہے؟ کیا وہ مؤثر طور پر کام نہیں کرتا تھا اور آخرکار ختم ہو گیا؟ کیا کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی چھوٹا گروپ تھا، اسمال گروپ تھا، اور وہ خدا کے کام کے لیے اس نے کام شروع کیا تھا لیکن وہ غیر مؤثر ہو گیا اور آخرکار وہ ختم ہو گیا؟ اگر آپ نے یہ سنا ہے تو عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے کازز، اس کے اسباب جانیں کہ وہ چھوٹا گروپ، اس میں وہ مسیح کی محبت کیوں ختم ہوئی۔ اور اگر آپ چھوٹے گروپ کا حصہ ہیں تو میری آپ سے یہ التماس ہے کہ چھوٹے گروپ کا حصہ ہوتے ہوئے اس کے کام کو بڑھائیں تاکہ وہ بڑھے اور ہم کم ہوں۔ ہمیں اپنی ترقی کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے میں اپنے کام کروں، کس طرح سے میں اپنے آپ کو استعمال کروں اور خدا ان کا کام ترقی اور جلال پائے۔ کاش کہ خدا ہم سب کو برکت دے، جیسے کہ ہم اس کے ہتھیار بن جاتے ہیں، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں اور اس کے لیے بہت ساری روحوں کو جیتنے کا سبب بنتے ہیں۔ آمین۔ آئیے عزیزو ہم دعا مانگیں۔ خدا عظیم، ایک بار پھر تیرے پاس آتے ہیں، تیرا شکر، تیری ستائش، تیری حمد کرتے ہیں۔ تو لشکروں کا رب ہے۔ اے خداوند، جیسے کہ آج ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا کہ کس طرح سے ہمیں تیرے ہتھیار بننا ہے، تیرے ہاتھ بننا ہے، کس طرح سے ہمیں یکجا ہو کر خدمت کرنی ہے، تو اے خداوند تیرے آگے التجا ہے کہ تو ہمیں استعمال کر۔ بے شک ہم ٹوٹے ہوئے برتن، تو ہمارا کمہار، ہمیں امینڈ کر، ہمیں اے خداوند پھر سے تیار کر اور اپنے کام کے لیے استعمال کر، تاکہ تیرے لیے بہت ساری روحوں کو جیتنے کا سبب بنے۔ اے خداوند، جتنے بھی ناظرین تیرے بیٹے اور بیٹیاں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سب کو بڑی برکت دے۔ سارا جلال تیرے نام کو، تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔